इस ट्यूटोरियल के अंदर बेसिकली मैं आपको इमेज के मेन्यू के बारे में बताऊंगा। इमेज का मेन्यू हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेन्यू है, बिकॉज कि जब आप कोई भी पेज ओपन करते हैं तो उसमें सबसे पहली चीज़ मोड को आप सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास अगर आपने मोड न्यू पेज क्रिएट करते वक्त जो सेलेक्ट किया और बाद में आप उसको तब्दील करना चाहते हैं तो वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर मेरे पास मुझे जो है वो सिर्फ ग्रे और ब्लैक कलर्स जो है वो रिक्वायर्ड है, वाइट कलर रिक्वायर्ड है, तो मैं ग्रे स्केल के अंदर काम करूँगा। अगर मुझे गोल्डन कलर्स क्रिएट करने हैं तो मैं RGB इन्वायरमेंट में काम करूंगा, और अगर मुझे गोल्डन कलर्स नहीं चाहिए तो मैं सियान में काम करूंगा। मैं रिकमेंड करूंगा कि जब भी आप ऐसा कोई भी पेज डिज़ाइन करें या कोई भी कलर्स फिल्टर्स वगैरह अप्लाई करें तो आप RGB मोड के अंदर काम करें, क्योंकि RGB मोड एक ऐसा इन्वायरमेंट है कि जिसके अंदर सियान की सारी फैसिलिटी अवेलेबल है, प्लस उसके अंदर गोल्डन कलर्स भी ईजीली अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कमांड है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट के अंदर बेसिकली हम लोग अपनी इमेज के कलर्स वगैरह को सिलेक्ट करते हैं या उसको हम अपनी मर्जी से डिफाइन करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर इस इमेज के अंदर बहुत ज़्यादा कलर्स आ रहे हैं और मैं चाह रहा हूँ कि ये इमेज थोड़ी सी डार्क हो जाए, तो हम एडजस्टमेंट में जाकर लेवल्स में जाते हैं और लेवल्स के ज़रिए हम यहाँ पर इमेज को देखें, मैं डार्क कर रहा हूँ। आप इमेज को जितना डार्क करना चाहें वो आप यहाँ से वाइटनेस और डार्क जो है वो बेसिकली डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, जितना ऑटो लेना चाहें। नाउ फाइनली मैं इसको ओके करना हूँ। नेक्स्ट कमांड एडजस्टमेंट के अंदर हमारे पास ऑटो जितने भी ऑप्शन दिए हुए जब आप क्लिक करेंगे तो वो बाय डिफॉल्ट जो ठीक होने वाली चीज़ें वो खुद ब खुद कर देगा, आपको उसमें कुछ पूछेगा नहीं और कुछ बताएगा नहीं। कलर बैलेंस एक ज़बरदस्त कमांड है जिसकी मदद लेते हुए आप अपनी इमेज को नए लुक्स दे सकते हैं, और इसको मैं आगे अपने ट्यूटोरियल के अंदर बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। आप कलर की मदद लेते हुए लाइक देखें, मैंने इसको पूरा रेड कर दिया था, अब मैं इसको बिल्कुल पिंक की तरफ ले जा रहा हूँ, तो आप देखें पिक्चर की जो ब्यूटी है वो बिल्कुल चेंज हो गई है। और बेबी पिंक कलर्स विद लाइट ग्रीन कलर शेड्स के साथ जो है वो बिल्कुल एक उसका अपना ही अट्रैक्शन है, उसका अपना ही जो है वो खूबसूरती उसमें आ रही है। अगर मैं इसको मैजेंटा कलर की तरफ ले जा रहा हूँ तो आप देखें इसके अंदर पिंक शेड जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऐड हो गए, जो कि ठीक नहीं लग रहे। और अगर मैं इसको ग्रीन शेड की तरफ ले जाना चाहता हूँ, और अब ज़रूरी नहीं कि आप इसको फुल ग्रीन कर दें, आप इसको अपनी मर्जी से एडजस्ट करें जिस तरह से आप एडजस्ट करना चाहते हैं। मैं इसको ब्लू शेड्स की तरफ अप्लाई कर रहा हूँ, मैं इसको लाइक जो है वो येलो शेड की तरफ ले जाना चाहता हूँ। और आप कलर की मिक्सिंग भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं येलो के साथ ग्रीन को ऐड करना चाहता हूँ, प्लस रेड जो है वो इसका इंक्रीज़ करना चाह रहा हूँ। तो जितना आप उसमें कलर्स इफेक्ट ऐड करना चाहें वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, और इससे आप अपनी इमेज को जो है वो एक नया लुक, एक नई ब्यूटी, नए कलर्स जो है वो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, जो कि आमतौर पे रियल पिक्चर लेते वक्त हमने जो है वो उसमें नहीं दे सकते। देन हमारे पास कमांड है ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट। हम अपनी पिक्चर की ब्राइटनेस जो है वो बढ़ा सकते हैं। लाइक अगर पिक्चर जो है बहुत ज़्यादा डार्क है तो मैं इसको लाइट कर सकता हूँ, और लाइट है तो मैं उसको डार्क कर सकता हूँ। उसके कंट्रास्ट इसी तरह से मैं एडजस्ट कर सकता हूँ जो मुझे देने हैं। अगर मैं अपनी इमेज की साइज़ को कम और ज़्यादा करना चाहता हूँ, जैसे इस वक्त इमेज का साइज़ है 6/5, 7/5 ऑलमोस्ट। अगर मैं इसको कम करना चाहता हूँ, लाइक विड्थ के अंदर मैं इसको 5 करना चाहता हूँ, तो हाइट उसकी देखें खुद ब खुद चेंज हो जाएगी। ओके करते हैं, ये पिक्चर जो है वो छोटी हो गई। अच्छा, अब ये जो पिक्चर है विद कैनवस जो है वो चेंज हुई है, यानी आप जब इसका प्रिंट आउट निकालेंगे तो पहले ये पिक्चर जो है वो 7/5 थी, अब ये पिक्चर तकरीबन 5/3 हो चुकी है। तो इमेज के एडजस्टमेंट पूरे कैनवस के साथ अगर आप चेंज करना चाहें तो वो आप काम यहाँ पर आसानी से कर सकते हैं। देन पिक्चर को रोटेट करना चाहें किसी भी एंगल के अंदर तो यहाँ पर रोटेशन की कमांड अवेलेबल है, और आपको याद होगा हमने ट्रांसफॉर्म की कमांड को सीखा था, कंट्रोल टी की मदद लेते हुए भी आप अपनी इमेज को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। क्रॉप, अगर इसमें से मुझे सिर्फ सेलेक्टिव हिस्सा जो है वो चाहिए, पूरी इमेज नहीं चाहिए, लाइक मुझे सिर्फ इसका फेस चाहिए, तो हम पिक्चर की रेंज बनाकर हम इसको क्रॉपिंग कर लेते हैं, तो एग्जैक्टली उतनी ही पिक्चर हमारे पास बची जितनी की मैंने उसकी रेंज बनाई हुई थी।